बीबी ज़किया करामत अली, आपने शमा बी को देखा? नहीं। साइकिल पे आया, तेरे हाथ से चप्पल छीनकर चला गया और तूने शोर तक नहीं मचाया। हाय कंबख्ती की मौरी, एक दिन तुझे भी इसी तरह कोई ना कोई उठाकर ले जाएगा। पूरी बात तो सुन। क्या सुनूं? क्या सुनूं? तू रास्ते में चलकर आती है, पैदल आती है अकेली, वहाँ सुनसान पड़ता है, सिर से पांव तक बुरके में ढकी हुई है, कोई ना कोई उठाकर तुझे गाड़ी में या साइकिल में बिठाकर ले भी गया। तू ऐसे कह रही है जैसे मैं बकरी, बकरा या दुम्बा को जो उठाकर ले जाए गाड़ी में। ऐसे ही उठाकर ले जाएगा। तू तो मिमियाती भी नहीं है। अब थोड़ी सी मिमियाने देखी। क्या मिमियाएगी तू? क्या मिमियाएगी तू? न मुंह में जुबान न पेट में आंत, मिमियाएगी। सही मुहावरा है, न मुंह में दांत न पेट में आंत। हाँ तो मैं क्या करूं? मुझे मुहावरे से क्या लेना देना? मुझे तो तुझसे लेना देना है ना। तू कल से कॉलेज पैदल नहीं आएगी, बस। तू वो ले आएगा जो चप्पल ले गया, वो तो चप्पल दे भी गया। क्या? मोहलत दे तो बताऊं। वो चप्पल ले गया और बनाकर मेरे रास्ते में रख गया। रख गया? वो भी बनवाकर? हाँ, मैं नंगे पैर चली जा रही थी, अचानक क्या देखती हूँ, चप्पल बनी हुई और वो भी ऐसे रखी जैसे मैं आऊं और पहन लूं। शमा बहुत गरीब है, उसके पास ढंग की चप्पल भी नहीं है, वो पैदल चल के आती है। पता है एक दिन उसकी दोनों चप्पल टूट गई। जगह थी तांगे में बिठा दिया तो क्या हुआ? सहेली बनाने को कोई और नहीं मिली? नहीं मिली, मुझे अच्छी लगती है वो। और तुम ही कहती हो ना, जिससे दिल मिल गया, बस तो मिल गया दिल मेरा उससे। जी बेगम साहब, गाड़ी लगा दिए ना? राजा साहब अकेले हैं? जी नहीं, वो वकील साहब हाजिरी में हैं। उन्हें कह दीजिएगा कि हम डॉक्टर साहिबा के यहाँ जा रहे हैं, भाईजान के साथ। राजा साहब, दुश्मनों की तबीयत कुछ नासाज है क्या? पिछले 20 बरस से जो महल में सन्नाटा है, बस उसी की आवाजें सुनाई देती हैं। राजा साहब, आप फरमा रहे थे कि बेगम साहिबा का एक और ऑपरेशन होना। दवा, इलाज, टोटके, ऑपरेशन सब करा लिया, लेकिन औलाद का मुंह कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। डॉक्टर साहब, अगर उस टेस्ट में भी यही निकला तो? ऐसा तो नहीं होता है। हम दूसरी बार जब भी टेस्ट करते हैं तो यही मानकर करते हैं कि उसकी रिपोर्ट उलट होनी चाहिए। फर्ज कीजिए डॉक्टर साहब, तब भी यही रिपोर्ट आई तो? माफ कीजिए, फिर तो ये मान ही बन सकती।
मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मुझे जहर ला दीजिए। अरे जहर भी आपके दुश्मन, कैसी बातें कर रही हैं आप? भाईजान, अब वो दूसरा निकाह करेंगे, मुझ पर साथ लाएंगे। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ इस तारे का जो खुदा ने मेरे कोख में रख दिया है। पापा ये क्या दीवानगी है, इन्हें रोकिए। मैं सर्टिफिकेट नहीं देती, टेस्ट की रिपोर्ट तो लेबोरेटरी से आती है। आप चाहते हैं कि आप एक बार और किसी तीसरी लेबोरेटरी से। लेकिन उससे क्या होगा, रिपोर्ट बदल जाएगी, लेकिन मैं रिपोर्ट बदलने के लिए नहीं कहूंगी। मत कीजिएगा, हम भी नहीं कहते, लेकिन हम जो रिपोर्ट लाएं वो आप राजा साहब को दे दीजिएगा। लेबोरेटरी से मुआवजा हम तय कर लेंगे, आप तो बस पुरानी रिपोर्ट को दबा दीजिए। क्या क्या दिखा रहे हैं आंखों में? सरकार, ये अपील में होने वाले खर्चे का तखमीना है। क्या 60,000 रुपए? इतनी कोर्ट फीस? जी हो सरकार, 50 मलगियां है ना सरकार। अब नहीं बोले भी तो उसकी कीमत 6 लाख रुपए है। अब 100 को 10 रुपए पकड़े तो 60,000 ही होते ना सरकार। बैंक में कितना है? सिर्फ 30,000 रुपए? वो बाग बिके थे ना? जी हो। और लकड़ियां कटी थी? जी हो। तो वो 50,000 रुपए कहाँ गए? जी वो कहाँ गए वो 50,000 रुपए? जी वो असल में वो बेगम साहब जो है, बेगम साहब का हुक्म था सरकार, मैं क्या कर सकता था। बेगम साहब का क्या हुक्म था? यही वो उनके भाईजान को वो पैसे दे दो बोल के हुक्म था। भाईजान? शिराज अली? हाय, शमा ने फीस नहीं भरी। घर में नहीं लाने, अम्मी चली बुनाने। आ गई कॉलेज, ऐसी लड़कियों को तो एडमिशन मिलना ही नहीं चाहिए, और तू है कि बग्गी में ले जा रही है, बदनाम हो जाएगी। अरे क्या हुआ, आज तो जल्दी में आ गई? मुझे नहीं पढ़ना। लेकिन हुआ क्या? तुम यहाँ पर? क्या हुआ, कॉलेज से बिन बताए क्यों चली आई? अच्छा हुआ तुमने देखा कि हम क्या हैं। तू क्या है, ये तो मैं कॉलेज से देखकर और सुनकर आ रही हूँ। नाम कट रहा है क्योंकि फीस नहीं भरी, क्लास में से बाहर निकाल दिया क्योंकि किताबें नहीं थी। 2 मील चलकर आई है ताकि मुझे चेहरा ना दिखाना पड़े। बस घड़े में पानी है, लाऊं? पागल है, मेरा पानी चश्मेशाही से आता है, बोहेमिया के कट ग्लास में, वॉलनट और रोजवुड के डाइनिंग टेबल पे है तेरे पास। शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए और करते हुए जो कॉलेज में किया तूने? अब बता, क्यों नहीं भरी फीस तूने? किताबें क्यों नहीं खरीदी? पैसे नहीं है? राजा साहब वजीफा देते हैं, पिछले 2 महीने से नहीं थे। 9 मन तेल नहीं होगा तो राधा नाचेगी नहीं। तू कॉलेज नहीं जाएगी? इंटर के बाद तो छोड़ दिया था, राजा साहब वजीफा देते थे इसलिए बीए में दाखिला ले लिया। अब क्या मौत आई है उनकी? महलों में रहते हैं, उनको क्यों मौत आएगी? जीते जी हम जैसे मर जाएंगे। अब अपने आंसू बहा लिए हो तो मेरी बात सुनेगी। कल जाकर हम फीस जमा करेंगे और किताबें खरीदेंगे। जब राजा साहब वजीफा दे दें तब पैसे लौटा देना, यही कहने आई थी।
की गरज। मुर्दार ये दिया नहीं है, बदला है। लेकिन ना समझ आए तो अम्मी से पूछ लें। बेटे पानी। जी शुक्रिया। दुपट्टे के बारे में पूछना। अम्मी, अम्मी, जब दो सहेलियां दुपट्टे बदलती है तो उसका क्या मतलब है? बेटी, औरत का दुपट्टा औरत के हया और लाज की निशानी है। औरत की इज्जत को ढकता है दुपट्टा। और जब इसे दो सहेलियां बदलती हैं तो ये दोस्ती का इकरार है, एक दूसरे की इज्जत को बचाने का वादा, मुक्तसर में दो जिस्म और एक जान होने का इकरार। अगर आपको कोई जायदाद बेचनी या गिरवी रखनी हो तो शिराज भाई। हमने आपसे शादी की, आपका घर में दखल है। आपके भाईजान इनायत होगी अगर आप उन्हें अलग रखें। हमने सिर्फ आपकी मदद। आप अपनी और हमारी मदद सिर्फ इस तरह कर सकती हैं कि इस महल का वारिस आपसे पैदा हो जाए। आप समझते हैं कि ऐसा करने की राह में मैं रुकावट हूं? आपने जैसा कहा, किसी ने जैसा कहा, वैसा हमने किया। दवा दुआ कुछ भी नहीं छोड़ी। 3 बार जिस्म कटवाया। आज टेस्ट हुई है, रिपोर्ट आ जाएगी। आपको अपना वारिस दिखता है, हमारा दुख नहीं। मुझे आपको एक खुशखबरी देना थी। जी क्या खुशखबरी? आपकी बेगम साहिबा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आप मां बन सकती हैं बेगम। आपकी टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। खुदा ने हमारी दुआएं कबूल कर ली हैं। मैं आपकी हक तलफी से बच गया। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए और आपसे अपना वारिस। अम्मी, अमिता रोज मुझे कुछ ना कुछ खिलाती है और मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए। लेकिन वो तेरे हाथ का खा लेगी। हाँ, खाती है। उसे तो मेरी बिरयानी, नान बहुत पसंद है। अम्मी याद नहीं, उसने आपके हाथ का पानी पिया था। लेकिन वो लोग तो हिंदू और हम। अम्मी, आपसे कितनी बार कहा कि अमिता मेरी सहेली है। न मैं उसके लिए मुसलमान हूँ और न वो मेरे लिए हिंदू है। लेकिन हम मुसलमान। और मुसलमाना क्या दिए जी हमको? क्या दिए हमको? ले जा बेटा और लेके जा, ले जा। याद रख, खाली जबानी जमा खर्च करने वाले अपने नहीं होते। अपना वो ही छोटा जो अपने वास्ते करता। यही अम्मा की तो अक्ल है, ना किसी पे ईमान रहा। याद रख बेटा, गैर अगर अपने वास्ते करा तो वो गैर को अच्छा मानो, अपना मानो। रास्ता नहीं है ये मुझे कहीं नहीं ले जाएगा। हर महीने उन्हें मेरे सामने ना खड़ा करेगा। वो मुझे उम्मीद से देखेंगे और मैं खड़ी की खड़ी जमीन में घट जाऊंगी। लेकिन वक्त तो मिल जाएगा ना। कितना?
महीना, 2 महीने, 4, 6, 8, उसके बाद मर्द का झूठ सारी उम्र चल जाता है, औरत का 9वें महीने पकड़ा जाता है। ठीक कहती हैं आपा। हमने जो कुछ भी किया, इसकी सूली पे तो ये टंगी है ना। मैं चोर की मां बन गई हूं भाभी जान, जो कोठी में मुंह देख कर रोती है। मेरा रोना कोई नहीं देखता। मैं मानता हूं, जिन चीजों का हल नहीं दिखता, वक्त निकाल देता है। ये वक्त और हल की बात नहीं है भाईजान, ये उस आदमी को धोखा देने की बात है जो आज भी मुझसे मोहब्बत करता है, वफादार है। मुझे हाथों में उठाए हुए है, मेरे कदमों के नीचे अपनी हथेलियां रख रहा है, यही सोचकर कि मैं उसके बच्चे की मां बन जाऊंगी। तो तैयार हो? हशमत भाई दूसरी औरत ले आए महल में तुम्हारे ऊपर। ये भी कोई पूछने की बात है? कौन सी औरत चाहे कि जीते जी सौत आ जाए? इनका दुखड़ा तो ये है, ये झूठी और चोर बन गई और दोनों के पांव नहीं होते। बड़ी लड़की भरी जवानी में बेवा हो गई। जी हाँ हजरत। छोटी जवान हो गई। जी हाँ। बड़ी लड़की की शादी पर महल से मदद मिली थी। मदद मिलती तो बड़ी बच्ची की शादी में बुड्ढे से क्यों करता? भरी जवानी में बेवा हो गई ना साहेब। छोटी नहीं होगी, उसका निकाह हम कराएंगे। जी क्या फरमाया? घराना ऊंचा, पहली के 3 बच्चे, सेहत भी अच्छी, उम्र भी ज्यादा नहीं। ऐसा है साहेब, वो अभी हमारा इरादा नहीं है बच्ची की शादी करने का। इसीलिए तो आए हैं कि इरादा कर लो। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारी लड़की भी हमारे मुरीद के घर रहेगी। तुम्हारी बीवी से कह देना, शादी में कोई खर्च नहीं आएगा, जो मांगोगे दिलवा देंगे। उस मर्दों की ये मजाल कि मेरी बेटी पे नजर डाले। आहिस्ता बोल। अरे क्यों बोलूं? मैं तो छत पे चढ़ के बोलूंगी। उस मरे के गले में दुपट्टा डाल के गली में घसीटूंगी, उसकी दाढ़ी में आग लगाऊंगी। अरे सिर्फ बोले ना, सिर्फ बोले ना, कर दिए क्या? अरे करके तो देखे। मैं ना हूं रशीदन जो आ जाऊंगी उसकी बुर्दा फरोश की बातों में। जबान संभाल के बात करो, मैं बोल जा रहा हूँ तुम्हारे को। क्यों संभाल के बोलूं? नहीं दिलवाता गरीबों की कम उम्र बेटियां पैसे वाले अधेड़ और बूढ़ों को डरा के धमका के पैसा खिलाकर खाकर। नहीं ये लड़कियां बेचना और दलाली खाना। अरे उन्हें ये सब कराता उसका जिम्मेदार भी वही हूँ। फिर आता हूँ बोल के गया कमबख्त। एक बात कान खोलकर सुन लो जी, अपनी जुबैदा का निकाह पक्की उम्र वाले के साथ किया, वो बेवा हो गई। अब ये अपनी छोटी के साथ ना होने दूंगी। अजी मैं शमा को पढ़ाने के वास्ते क्यों राजी हुआ? हमको ज्यादा कमाने वाला बच्चा नहीं मिला तो नको, हमको उसकी उम्र का कोई नौकरी चाकरी वाला बच्चा मिल गया तो बस। खुदा ना खास्ता कोई बुरा वक्त आ गया तो बच्ची उस्ताद नहीं बन के दिन काट लेंगी। जाते जाते उसकी पढ़ाई पर रोक लगा के चलेगा ना। जितने बेपढ़े उतने उसके मुरीद। इसीलिए कहते हैं लड़कों को स्कूल में नहीं मदरसे में भेजो। और जो वहां गए उनका क्या हुआ? ना दीन के रहे ना दुनिया के। देखो शमा को राजा साहब पढ़ा रहे हैं, उनसे कह के रोक लगवाओ ना। अजी उन्होंने खुद परेशान है। ये टेस्ट इंजेक्शन लेने के बाद में या पहले? ना ना, इंजेक्शन इनको लेने हैं और टेस्ट आपका। हमारा टेस्ट? जी हाँ आपका टेस्ट। आइए इधर इधर आइए, आप इस तरफ तशरीफ लाइए। आइए इधर आइए, आप तशरीफ लाइए इधर। क्या फरमा रहे थे आप? नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। डॉक्टर साहब आप
आप पूछ। डॉक्टर साहब हम पूरे मर्द हैं। मैं मर्द होने की बात नहीं कर रहा हूँ। बाज लोग पूरे मर्द होते हुए भी बच्चा पैदा नहीं कर सकते क्योंकि उनमें स्पर्म नहीं होते या स्पर्म कम होते हैं। आपको बच्चा नहीं हुआ तो आपका भी टेस्ट करना होगा। अगर इनके बच्चे होते तो दोनों मियां बीबी शीरो शक्कर हो जाते और शाहिदा हमारी तरफ पलट कर भी नहीं देखती। आज उसका बुरा वक्त है इसलिए हमारे पास दौड़ दौड़ के आती है और हमारा वक्त मुआफिक है इसलिए हम दौड़ दौड़ के जाते हैं। दोनों का मतलब है। दोनों का मतलब? क्यों नहीं? अगर शाहिदा के बच्चा ना हो और हशमत मियां दूसरा निकाह ना करे तो ये महल किसका? हमारा। हमारे औलाद है लेकिन निकम्मी। उनके पास पैसा है लेकिन औलाद नहीं। वो चाहते हैं कि उनकी औलाद हो और हम चाहते हैं कि उनकी औलाद ना हो। यही तो खेल है बेगम, यही तो खेल है। जितना मेरे पास था मैं लेके आई हूँ। भाईजान जल्दी से कुछ कीजिए। क्या हुआ? क्या हुआ आपा? होनी अनहोनी हो गई है। डॉक्टर ने उनका टेस्ट बताया है। आज शाम को उनका टेस्ट है। टेस्ट? किस बात के लिए? कैसा टेस्ट है ये? इस बात का टेस्ट है कि उनको बच्चा हो भी सकता है या नहीं। क्या? हशमत भाई? हाँ, आज उनका टेस्ट होगा। अगर टेस्ट में पता चला कि उनसे बच्चा हो सकता है तो हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। भाईजान, डॉक्टर साहब को ये पैसे दीजिए और चाहिए तो और दे दीजिए, लेकिन किसी भी तरह उनसे लिखवा लीजिए कि उनको किसी औरत से बच्चा नहीं हो सकता। मर्द को न जाने क्या हराता है, लेकिन औरत को उसकी कोख हराती है। हमारी कोख ने हमें हरा दिया। ये जुर्म किया जो मैं